लगभग 34% ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। महेंद्रगढ़ से लाइट जो है गुजरात भेजी जा रही है। हिरवाल का नेतृत्व कमजोर है या हिरवाल में कुछ ऐसी कमियां हैं कि जो पार्टी उन पे विश्वास नहीं जता पा रही। किसान की आय दुगनी होने की बजाय मैं समझता हूँ पहले से भी कम हो गई। हर चीज के भाव बढ़ चुके हैं। आज अफसोस ये है कि 8 साल में कोई नया कारखाना नहीं लग पाया। नारनौल से पूर्व विधायक और स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से इनकी राजनीति रही और आज की राजनीति ये कैसे देखते हैं और किन मुद्दों को लेकर ये राजनीतिक मैदान में आते हैं। सर, स्वागत है आप। नमस्कार जी। देखिए, जहां तक आपका प्रश्न रहा कि राजनीति कैसी रही, मैं इस इलाके के लोगों की आशीर्वाद से कहूं, उस समय अटेली विधानसभा से मैंने 1996 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उस समय कांग्रेस पार्टी को 90 में से केवल 9 विधायक जीत करके आए थे। उनमें से मैं एक था। तो 1996 में पहली बार मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला अटेली विधानसभा क्षेत्र से। और उसके बाद में 2000 मुझे पुनः अटेली से मैं दोबारा विधायक बना। 2005 में मेरा चुनाव लूज हो गया था। 2009 में एक डिलिमिटेशन हुआ परिसीमन पूरे प्रदेश के अंदर और हमारी अटेली विधानसभा के 3 टुकड़े हो गए थे। लगभग 50 गांव नारनौल में आ गए, लगभग 45 के आसपास गांव अटेली में रह गए और लगभग 35 गांव नांगल चौधरी में चले गए। मुझे एक विधानसभा का चयन करना था। मैं नारनौल में मेरा स्थायी निवास रहा। मेरा अपना गाँव से मंढाना, शेखा मंढाना जो नारनौल 6 किलोमीटर दूरी पर है, वो भी नारनौल विधानसभा में आया। तो मैंने नारनौल से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, मैंने और मेरे साथियों ने। और उसके बाद में 2009 के चुनाव में मैं नारनौल की जनता ने मुझे विधायक बनाया और हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में कांग्रेस सरकार में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। जिस तरह से आप स्वास्थ्य मंत्री रहे थे हरियाणा के अंदर, अब किस तरह से देखते हैं कि आपने जब मंत्री थे तो क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं इस इलाके के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की बात है, मेरे इस इलाके के अंदर नारनौल के अंदर जिला महेंद्रगढ़ जो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, मेरे समय के अंदर अस्पतालों का हमने पुनरुद्धार करवाया। सबका जो जिनकी बिल्डिंग खराब थी उनको नया बनवाया। सबके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ड्यूटी लगवाई गई। हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंसेज की व्यवस्था मेरे समय के अंदर हुई। फ्री मेडिसिन की व्यवस्था हमारे समय के अंदर हुई। और उसके अलावा हरियाणा के अंदर उस समय केवल एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, भगवान कृष्ण के नाम से। अगर हरियाणा में दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया तो मैंने नारनौल के अंदर कराया, इस इलाके के महान संत बाबा केदारनाथ जी के नाम से। पटीकरा गांव के अंदर नारनौल के पड़ोस में हमने लगभग 25 एकड़ के अंदर वो आज भवन बन के तैयार है। हॉस्पिटल मेरे समय में शुरू कर दिया गया था, बिल्डिंग बन चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि 8 साल के लगभग सरकार को होने को आ गए, आज तक कक्षाएं शुरू नहीं कर पा रहे। इस इलाके के बच्चे जो बीएमएस करना चाहते हैं वो बेचारे कोई रोहतक में, कोई दिल्ली में, कोई चंडीगढ़ में, कोई जयपुर में, कोई यमुनानगर में कोर्स कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि उसको यथाशीघ्र तुरंत शुरू करना चाहिए था या आगे अब करें। इसी तरह से मेरे समय के अंदर नारनौल एक जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ बाईपास नहीं था। रोजाना नारनौल महावीर चौक पे दुर्घटना होती थी। जो भी ट्रैफिक बाहर से आता था, पीछे से हिमाचल से या आपका चंडीगढ़ से, पंजाब से, जो आगे जाता था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वो सब नारनौल के शहर में से जाता था। तो हमें बड़ा महसूस होता था कि दुर्घटना आए दिन होती थी। सैकड़ों आदमी भगवान के प्यारे हो चुके थे, दुर्घटना में मरे जा चुके थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस समय हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके और हमने इस इलाके का नारनौल का बाईपास बनवाया। और उस बाईपास के अंदर चुनाव नजदीक थे। एक्चुअली उससे पहले हमने एक लगभग 1400 करोड़ की लागत से हमने साउथ वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण करवाना था, कोटपुतली से के बॉर्डर से लेकर के और आपके खरकबोन तक। लेकिन ठेकेदार को टेंडर होने के बाद में जब वो छोड़ के काम चला गया तो मैंने फिर मुख्यमंत्री से कहा कि साहब ये बड़ा रोड नहीं बन रहा, मेरे नारनौल का बाईपास जरूर बनना चाहिए। और मैं आभारी हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी मांग के ऊपर नारनौल में बाईपास दिया। लेकिन उन्होंने कहा नरेंद्र सिंह चुनाव नजदीक है, पैसा ज्यादा नहीं है इस समय सरकार के पास में, तो बेटर ये रहेगा कि आप केवल 6 मीटर बनवा लीजिए। हमने कहा सब मंजूर है, 6 मीटर बना दो। रात दिन लग करके हमने नारनौल का बाईपास बनाया। आज तक वो बाईपास जो 6 मीटर बना था वो रिपेयर नहीं हुआ और बराबर में 6 मीटर की जगह पड़ी है जिसके पैसे किसान को दे चुके हैं, उस पर एक ईंट नहीं लग पाई है सरकार, जो अपने आप को बड़ा विकास की सरकार कहती है। इसी तरह नारनौल के अंदर 106 करोड़ रुपए पानी सीवरेज के लिए करके आया। हर गांव के अंदर मैंने विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए। किसी गांव नहीं है जहां 1 2 3 4 4 5 5 करोड़ रुपए तक ना दिए गए हो। हर गांव के अंदर आपके 10 20 30 पत्थर लगे मिलेंगे। इस सड़क का निर्माण नरेंद्र सिंह ने अपने समय के अंदर कराया।
बिना किसी भेदभाव के कराया। राजनीतिक रूप से कभी हम नहीं कहा कि इस गांव में किस जाति का है या किसी ने वोट दिए या नहीं दिए, समान रूप से विकास कराया। और जितनी नौकरियां उस समय में दी गई अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। हर जाति के भाई को हमने मौका दिया, जो योग्य व्यक्ति था उसको सरकार में रोजगार दिया गया। सर, जो कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि शैलजा को हटाकर नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं? इस परिवर्तन को आपकी जो नजर है वो क्या कहती है? देखिए, बहुत समय से हरियाणा के कांग्रेसियों की, या मैं कहूंगा कि आम जनता की एक राय बनती आ रही थी कि हरियाणा की कांग्रेस के अंदर विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के काम करें, ताकि लोगों के अंदर एक संदेश अच्छा जाए जो नहीं जा पा रहा था। अब मैं हम आभारी हैं हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के, कि उन्होंने हरियाणा के लोगों की मांग को सुन करके आज हमारे सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया, और एक ऐसे व्यक्ति को जो आम गरीब परिवार से, एक हरिजन परिवार संबंध रखते हुए 4 बार के विधायक अनुभवी व्यक्ति को, श्री उदय भान जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है। और ये मिल करके, तालमेल करके, आपस में काम करके आम जनता के चीजों को उठाया जाएगा और आम लोगों की बात को आगे रखा जाएगा, जिस पर हरियाणा के लोग विश्वास कर सके। और इसी कड़ी में हमारी परसों 1 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष के नाम से जो कार्यक्रम हुड्डा साहब ने चलाया हुआ है, फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी रैली थी, और उसके बाद में कल 4 तारीख को वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी के द्वारा, और एक जबरदस्त आने वाले समय के अंदर एक शुभ संकेत है। और ये मैं कहता हूँ जो तालमेल हुआ है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस स्पष्ट रूप से लोगों के सहयोग से अपनी सरकार बनाएगी, और पार्लियामेंट के अंदर भी मैं समझता हूँ 10 में से 10 सीटें तक भी हमारी आ सकती है। सर, क्या आप मानते हैं कि अब पूर्ण रूप से हरियाणा की कांग्रेस पर हुड्डा का दबदबा हो गया है और जो गुटबाजी थी आपस में वो खत्म हो जाएगी? देखिए, दबदबा सब मैं नहीं कह सकता, दबदबा नहीं कहना चाहिए, ये कहिए हुड्डा साहब आज हरियाणा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जिनका 10 साल का अनुभव और पिछले 4 बार या 5 बार का खुद का सांसद के रूप में अनुभव, उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी का, उनके परिवार, उनके पिताश्री का, तो एक पुराना सत्ता सेनानी परिवार रहा, आज हरियाणा में अपनी सेवा दे रहे हैं। और अच्छा है आज विधायक दल के नेता भी हैं। अगर पार्टी अध्यक्ष भी आपस में सलाह करके और बैठ करके एक उचित विचारधारा से काम करेंगे तो हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और लोग विश्वास करेंगे हमारी बात के ऊपर। और जहां तक आपने प्रश्न किया गुटबाजी का, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात नहीं है। सब पार्टी के निर्णय को, हाईकमान को सब स्वीकार करते हैं, किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, आंतरिक लोकतंत्र जरूर, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे साथियों से भी, कि अगर किसी भी साथी को, नेता को किसी भी प्रकार को तकलीफ है तो अवश्य अपनी उपस्थिति अपने सामने, हमारे प्रभारी है या हाईकमान के सामने बात रख सकते हैं। लेकिन प्रेस के अंदर भी हमें कोई भी बात ऐसा नहीं कहना चाहिए जो पार्टी के अहित में हो, या कोई शब्द किसी को बुरा लगे, मैसेज जाए कि हरियाणा में कोई गुटबाजी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जिले के अंदर खास तौर से और बड़े नेताओं के अंदर भी आपस में बहुत ही तालमेल है, और अब जो फैसला हाईकमान का है सबको स्वीकारी है। सर, सुरजेवाला जी ने कुलदीप बिश्नोई को कहा कि वो ये अध्यक्ष होते तो बहुत अच्छा होता। देखिए, सुरजेवाला जी ने अगर ये बयान दिया तो इसका अर्थ हम गुटबाजी से नहीं निकाला जाए। सुरजेवाला जी का हर शब्द को कहने का अंदाज होता है। हो सकता है उनका अंदाज ये तरीका होगा कि आज कुलदीप बिश्नोई साहब जो हमारे हरियाणा के चौधरी भजन लाल जी के बेटे हैं, और मतलब एक अच्छा उनका पूरा परिवार रहा है, भजन लाल जी का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, तो उनकी आत्मा को इस समय महसूस हुआ होगा, शायद वो भी अध्यक्ष रेस में हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करे वो बिश्नोई साहब को भी, और वो सुरजेवाला साहब तो आज खुद बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जो कुछ हुआ है उनके सहमति से हुआ है, उनके सबके लीडरों के स्वीकार करने से हुआ है। तो उनके जिस रूप में लिया है, हम उसका किसी रूप में गलत अर्थ ना लगाएं कि उन्होंने ऐसा कह करके। वो ये जरूर कहा है कि बिश्नोई साहब एक काबिल व्यक्ति है, पार्टी को अच्छी सेवा देते हैं, अब किसी न किसी और रूप में उनकी सेवा ली जाएगी, मैं समझता हूँ। सर, अब आप हजका से विधायक बने थे और कुलदीप बिश्नोई पार्टी के प्रमुख थे। अब कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में है और हुड्डा साहब भी कांग्रेस में, तो आप, और दोनों की राय अलग अलग है, तो आप किन का समर्थन ज्यादा करना पसंद करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, कोई व्यक्तिगत वाली बात नहीं है कुछ भी। और आज जिम्मेदारी हुड्डा साहब के साथ में है, विधायक दल के नेता की है, प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी
सहमति से और उनसे विचारधारा रखने वाले व्यक्ति बनाया गया है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आज हम सबको मिल करके हुड्डा साहब की बात को, कांग्रेस पार्टी की बात को, उदय भान जी की बात को मजबूत करना चाहिए। और हमारा इस समय हरियाणा की जनता ये इंतजार में है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग हमारी बातों को उठाएं, जो लोग तकलीफ पा रहे हैं, सड़कों पे आए, न कि हम आपस में गुटबाजी करें। और कांग्रेस एक अच्छा विपक्ष का रूप कर भी रही है, हमेशा हर कार्यक्रम हम लोगों ने किए है पिछले सालों से, और अब और भी बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लेंगे और पूरी तरह से सरकार की जो जनविरोधी नीतियां है वो हम उसका उजागर करेंगे, लोगों के बीच में लाएंगे, लोगों को साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसमें। ना तो कभी कोई अध्यक्ष बनता इस दक्षिणी हरियाणा से और ना कोई पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस में। तो क्या लगता है कि अहिरवाल का नेतृत्व कमजोर है या अहिरवाल में कुछ ऐसी कमियां हैं कि जो पार्टी उन पे विश्वास नहीं जता पा रही? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ये विधायक दल का नेता दो बड़े पद होते हैं कांग्रेस के अंदर, मान लीजिए या किसी भी पार्टी के अंदर मान लीजिए। पूरा हरियाणा है, ये जरूरी तो नहीं है कि सब पद हम ही भी को मिले। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है, आगे से आगे समय आके मिल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे को ही नहीं मिले, हमें भी मिल सकते हैं। आज भी मैं कहता हूँ हमारे जो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस का हिरवाल से, कैप्टन अजय सिंह यादव साहब को ओबीसी का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया है उनको। और जहाँ तक हमारे राज का प्रश्न है, आप खुद याद करें उस समय कैप्टन अजय सिंह जी और मैं स्वयं, हम दो कैबिनेट के वजीर थे, छोटा सा मंत्रिमंडल होता है। उसके अलावा रावदान सिंह जी जो महेंद्रगढ़ से विधायक थे, आप सीपीएस थे। बहन अनिता जी जो अटेली से विधायक थी, वो सीपीएस थी। तो ऐसा बात नहीं है कि भाई अहिरवाल लोगों को सम्मान नहीं मिला। आप देखिए उस समय कितना बड़ा जिला महेंद्रगढ़ के अंदर तीन तीन मंत्री समकक्ष पोस्ट थे। ऐसी बात नहीं है कि ये फैसला, देखो नेता का फैसला होता है, मुझ में कितनी योग्यता है, मेरा किस रूप में सहयोग लेना चाहते हैं ऊपर नेता, ये काम हाईकमान का है या प्रदेश के नेताओं का है। हमें तो एज ए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो वो आदेश देंगे वो हम सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, आप कहते हैं कि सम्मान दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अहिरवाल जो है प्यासा है पानी को लेके। बड़ी सारी दिक्कतें आ रही है, एसवाइएल का मुद्दा भी उछला है और नहरें जो सूखी है। तो कब तक इन नहरों में पानी दौड़ पाएगा? देखिए, आप एक बात तो मानते हैं कि आज हरियाणा के अंदर अगर कोई नहरों का जाल बिछा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब हरियाणा बना माननीय नेता हमारे इंदिरा गांधी जी के समय में, तो अगर उनका सहयोग नहीं होता, कांग्रेस का सहयोग नहीं मिलता, तो क्या हरियाणा के अंदर नहरों का जाल बिछता? क्या इन नांगल चौधरी के एरिया में, गोदबलावा में, क्या लोहारू भिवानी के एरिया में क्या नहरें आती? ये सब कांग्रेस की पार्टी की देन रही। जहां तक पानी का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है, एसवाईएल हमारी जीवन रेखा रही, लाइफ लाइन रही है। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा के हक के अंदर है, लेकिन पंजाब की हठ धर्मिता की वजह से फैसला लागू नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कांग्रेस शासन में हमने, आपको याद होगा, हांसी बुटाना भी नहर का निर्माण कराया, लेकिन पंजाब ने वो उसका नहीं लगाने दिया गया, वो भी पेंडिंग रह गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से हम ये फैसला लागू करवाएंगे और हरियाणा को उसका हिस्से का पानी अवश्य मिलेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा।